भगवान को मद अच्छा नहीं लगता और न मद पीने वाले अच्छे लगते। न मद भगवान को अच्छा लगता न मद पीने वाले। मद पीने वाले समझ रहे हो ना, ये दारू भट्टी में जो लाइन लगाए रहते हैं उनकी बात हो रही है। और खास करके चारों वर्णों में कोई ब्राह्मण यदि मदिरा पान कर रहा हो, यदि कोई ब्राह्मण मदिरा पान कर रहा हो, तब भगवान तो उसकी ओर शत्रु की भांति निहारते हैं। कोई भी मनुष्य यदि मदिरा पान करता है, यदि धूम्रपान करता है, यदि भांग गांजा चरस अफीम ये सब ग्रहण करता है, तो फिर समझ लो शत्रु है भगवान का। यमराज की ड्यूटी लगाई है भगवान ने। स्कंद पुराण का सुंदर श्लोक है, विजया कल्प में कंतुम। स्वयं यमराज कह रहे हैं, विजया कल्प में कंतुम 10 कल्पम तुनाग्निम वारुणी कल्प सहस्रेषु धूम्र संख्या न विद्यते। यदि किसी मनुष्य ने धोखे से भी मदिरा पी ली, मदिरा तो बहुत लंबी बात हो गई, विजया कल्प में कंतुम, भांग खा लिया। भांग होली में सब लोग भांग खाते हैं ना, अब सुन ले रहो भांग खाने वालों की बात। और किन के लिए? बोले मनुष्यों के लिए बात चल रही है अभी। मनुष्य किसको कहा गया है? अंत्यज, वैश्य और क्षत्रिय, ये 3 मनुष्य हैं। बोलो महाराज ब्राह्मण को नहीं जोड़ा, तो ब्राह्मण मनुष्य नहीं है। ये मनुष्यों की बात कर रहे हैं। जब देवताओं की बात करेंगे तब ब्राह्मण का नाम लिया जाएगा। ब्राह्मण मनुष्य योनि में नहीं आते, ब्राह्मण देवता होते हैं। क्या होते हैं? इसीलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बंदौ प्रथम महीसुर चरना, बंदौ प्रथम महीसुर चरना, बंदौ प्रथम महीसुर चरना, बंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, मोह जनित संशय सब हरना। ब्राह्मण मनुष्य नहीं है। मनु अंशम यस्य, जो मनु का अंश हो, राजा मनु के द्वारा जो पैदा हुए वो लोग सब मनुष्य हैं। क्षत्रिय, वैश्य और अंत्यज, ये 3 राजा मनु के संतान हैं। और जो सीधे ब्रह्मा के पुत्र हो, ब्रह्मा कौन है? त्रिदेवों में गिनती आती है ना ब्रह्मा की। जो त्रिदेवों में ब्रह्मा जी के पुत्र हो, उनको क्या कहोगे? देवता का बेटा देवता, मनुष्य का बेटा मनुष्य, घोड़ा का बेटा घोड़ा, गधा का गधा, हाथी का हाथी। तो वैसे ही देवता का देवता। इसलिए ब्रह्मा के संतान होने के कारण तो आप कहोगे महाराज ब्रह्मा के संतान तो मनु भी हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, मनु देवता हैं, लेकिन मनु के संतान देवता नहीं है, वो मनुष्य हैं। क्यों? क्योंकि राजा मनु ने जिन संतानों को जन्म दिया है वो मानसी सृष्टि से नहीं दिया है, वो मैथुनी सृष्टि से दिया है। और ब्रह्मा ने जिन संतानों को जन्म दिया है वो सब के सब मानसी सृष्टि से। अर्थात मानसी सृष्टि का मतलब ये होता है और मैथुनी सृष्टि का मतलब ये होता है जो वासना से पैदा हुए वो सब के सब मनुष्य, और जो उपासना से पैदा हुए वो सब के सब देवता। ब्राह्मण वासना से नहीं उपासना से पैदा होता है, प्रकट होता है। वासना से ब्राह्मण नहीं हो सकता, कोई याद रखिएगा। भले किसी ने तिवारी खानदान, मिश्रा खानदान, शुक्ला खानदान में जन्म ले लिया हो, असुरा सुंदरी कंचन काया कामनी के पीछे
पड़ा हो पथभ्रष्ट होकर के मदिरा पान कर रहा हो, उसके नाम के सामने तिवारी शुक्ला ब्राह्मण लग सकता है, वो हो नहीं सकता। जैसे घी के डब्बे में लिखा रहता है शुद्ध देसी गाय का घी, लेकिन उसके अंदर भरा हुआ है गाय की चर्बी, तो क्या वो घी हो गया? तो जिसके जीवन में उपासना हो उसको ब्राह्मण कहा जाएगा। देखिए उपासना सारा कार्य छोड़ करके, जैसे हम लोग भोजन करते हैं वैसे हमारे यजमान गणेश तिवारी जी भोजन करते हैं। वासना वाला भोजन नहीं, हाँ लहसुन प्याज ये वो चरम चटनी डाल डुला करके चटोरा भोजन नहीं करते, और कहते हैं महाराज मैं 12 महीने ऐसी भोजन करता हूं। ये उपासना है। बिना स्नान किए कुछ खाते पीते नहीं। इनके पिताजी भी वैसी हैं, उनकी उपासना का क्या कहें। वो तो परम सत्संगी हैं, पुराने समय के हैं, लेकिन थोड़ा बहुत अब पुराने जमाने में और अब के जमाने में थोड़ा बहुत बदलाव आ गया है। तो तिवारी जी थोड़ा बहुत आप भी चेंज कर लो, है ना। उपासना जो है युद्ध के लिए नहीं होती है, उपासना कल्याण के लिए होती है, चित्त की शुद्धि के लिए। जब उपासना करने का सामर्थ्य समाप्त होने लगे तो भक्ति करना प्रारंभ कर देना चाहिए। शंकराचार्य भगवान ने सारी उपासना करने के बाद यही तो कहा, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षित गुंकृकरणे। जब शरीर में सामर्थ्य कम बचे तो भगवान का स्मरण शांति से करना चाहिए। तो ब्राह्मण वासना से नहीं उपासना से पैदा बनता है, इसलिए ब्राह्मण देवता है। और जिसके जीवन में वासना हो वो क्या है? बोले वो क्षत्रिय हैं, वो वैश्य हैं, वो अंत्यज हैं। ये 3 मनु के संतान हैं, मैथुनी सृष्टि से पैदा हुए हैं, इसलिए मनुष्य हैं। यदि मनु जी ने संकल्प से इनको प्रकट कर दिया होता तो ये देवता कहलाता। तो मनुष्यों के लिए स्कंद पुराण में वर्णन आया, विजया कल्प में कंतुम, भांग खाने वाला आदमी, हम शुद्ध देहाती भाषा में बोलते हैं, भांग खाने वाला ठाकुर, भांग खाने वाला बनिया, और भांग खाने वाले अब जितने हैं उसमें साहू, केवट, निषाद राज हैं, चाहे ध्रुव जी हो, गुणराज, चाहे जो भी हो, चाहे चंद्रवंशी हो, कुर्मी हो, चाहे लोधी हो, जो भी हो, ये चतुर्थ वर्ण में आते हैं ना। अंत्यज कहा गया, अंत्यज माने छोटा भाई। तो इनका क्या स्थिति होगी? बोले भांग खाते ही रजिस्ट्री हो गई, उसी समय बैनामा लिखा गया, टोकन मिलने भर की देरी है, रजिस्ट्री तैयार। क्या बोले? 1 कल्प के लिए नरक जाओगे, विजया कल्प में कंतुम। भांग खाने वाला, नशा करने वाला उसी समय 1 कल्प के लिए नरक चला गया। अब सब लोग, कई लोग हंस रहे हैं, 1 कल्प माने 1-2 घंटा होता होगा, 2-4 घंटा, 5 घंटा, या फिर 1 महीना, 2 महीने। 1 कल्प किसको कहते जानते हो? महाराज जड़ भरत ने बताया है राजा रघुगण को मनवंतरादि विभाग, काल विभाग का वर्णन करते हुए। 4,32,000 साल का ये कलयुग है। अभी 5200 साल व्यतीत हुआ है केवल। 4,32,000 वर्ष का कलयुग, 8,64,000 साल का द्वापर युग, 12,96,000 साल का त्रेता युग, और 17,28,000 वर्ष का सतयुग। इन चारों को मिला दो तो 40,20,000 वर्ष का ये चारों युग हो रहा है लमसम। गुणा भाग कर लेना, हमसे गलती हो जाए कोई बात नहीं, हम कौन धंधा करने वाले आदमी हैं जो रोज दिन गुणा भाग करते रहे। हमको नोट वोट गिनना नहीं आता है। पूछ लो, ये हमारे चेले बैठे हैं सब, कोई नोट वोट हमको चढ़ा दे तो यही लोगों से गिनवाते हैं। आज तक हम नोट नहीं गिने, हम तो राम नाम गिनते हैं। राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4। ये नया पारा वाले हमारे चेले बैठे हैं सब। इनके गांव में जब यज्ञ कराने जाते थे
ये लोग चढ़ोतरी करते थे, यही लोग पैसा गिन करके देते थे, हमने आज तक नहीं गिना। चालीस लाख 20,000 वर्ष का एक चतुर्युग, इसको महायुग कहते हैं। क्या कहते हैं? और सहस्त्र युग पर्यंतम एक कल्प विधीयते। 1000 चतुर्युग व्यतीत हो जाए तो उसको एक कल्प कहा जाता है। तो कितना साल होगा? उम्र कैद की सजा कितने बार काटनी पड़ेगी आपको? यहाँ 14 साल बामुशक्कत सजा है, लेकिन वहां एक कल्प के लिए नरकवास हो गया। 1000 युग पर्यंत, सहस्त्र युग पर्यंत। सहस्त्र युग माने ये वाला युग नहीं, सहस्त्र बार चतुर्युगी व्यतीत हो जाए तब तक आप भांग खा करके जाओगे नरक। रजिस्ट्री हो गई। और दूसरा, श्री यमराज जी महाराज आगे बढ़ रहे हैं, कहते हैं विजया कल्प में कंतुम 10 कल्पम तु नागनिम। 10 कल्प के लिए नरक चले जाओगे। जैसे ही तुमने गांजा लगाया मुंह से, नागनी माने गांजा। इसलिए भैया बड़े अलर्ट रहो, सावधान रहो। ये गांजा उंजा पीने वाले नशेड़ियों के चक्कर में मत पड़ो। इनके पास बैठो ही मत, नहीं तो फंसा डालेंगे। इनके पास बहुत सारी जुक्ति होती है। नशा करने वालों के पास ही मत जाओ, नहीं तो बड़े अच्छे रहोगे तो भी बर्बाद हो जाओगे, फंस जाओगे। ये ऐसी अंतर आत्मा झकझोरते हैं, ऐसा आइडिया होता है इनके पास कि सीधे साधे आदमी को नशेड़ी बना के रख दें। गांजा पीने वाले के पास जाओगे, हमको भी कहते थे महाराज बाबा बने हो, गांजा नहीं पियोगे तो मतलब क्या निकला? जब हम गए थे नए नए साधु बन के, थोड़ा बहुत फुक्की वाले बाबा जी, थोड़ा बहुत लगाइए। हमने कहा हम नहीं पीते भैया। अरे तुम कैसे आदमी हो? हमसे कहे, बोले कैसे आदमी हो? बोले हम जैसे हैं वैसे आदमी। बोले तुम आदमी ही नहीं हो, हमको कहें। हमने कहा हो ठीक है चाहे जो हो। तो क्या है? वो बोले महाराज कैसी बात करते हो, ये तो बूटी है भोले बाबा का। हमने कहा भगवान भोले बाबा का एक और बूटी है, कालकूट जहर, थोड़ा सा पोटेशियम साइनाइड मुंह में लगा ले, चख ले। यदि इतना भगवान का भक्त है, उसको छोड़ रहा है, गांजा को पकड़ रहा है। भगवान धतूरा खाते हैं, धतूरा का फल। तू थोड़ा बहुत धतूरा सलादे में, फ्रूट सलाद में मिला के खा ले, तो हम मान जाए तू भगवान का भक्त है भोले बाबा का। वो हमको कहें, बोले अरे महाराज कैसे आदमी हो आप, जो है बताओ। बाबा बन करके दाढ़ी रखाए हो और ये लंबे लंबे बाल हैं, सब कुछ हैं, हम लोग भी वैसी हैं, और हम लोग देखो गांजा पी रहे हैं, भगवान भोले बाबा का प्रसाद। और तुम तो क्या बताएं, तुम कलंक हो साधु समाज का। हमको कहे, हमने कहा कैसे? बोले जिसने ना पी गांजे के कली, वो लड़का से लड़की भली। फालतू के तुम बेटा पैदा हुए, तुमको तो लड़की बन के आना चाहिए था। जिसने न पी गांजे की कली, वो लड़का से लड़की भली। बम बम भोले। वो पिए। हमने कहा भैया चाहे तुम जो बोलो, हम तुम्हारे कुसंग में पड़ने वाले, इन नशेड़ियों से दूर रहो। इन नशा करने वाले चपेट में ले लेते हैं। गांजा पीते ही 10 कल्प के लिए नरक जाओगे। विजया कल्प में कंतुम 10 कल्पम तो नागनिम। वारुणी कल्प सहस्त्रेषु। मधुरा को वारुणी कहा गया है। यदि किसी मनुष्य ने, मनुष्य माने बार बार मैं संकेत कर देता हूं, चाहे साहू जी हो चाहे दाऊ जी हो, शराब पियोगे, मानो चाहे न मानो, टिकट तुम्हारे पास है, वहां तक की यात्रा करनी पड़ेगी। कर्म किया है भोगना पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कर्ता फल शुभाशुभम। अपना फल भोगना पड़ेगा। किया हुआ कर्म कभी नष्ट नहीं होता बिना भोगे। क्षत्रिय वैश्य अंत्यज कोई भी यदि शराब पीता है, 1000 कल्प के लिए नरक जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। कोई रोक नहीं सकता। और जो 24 घंटे रेलगाड़ी, एक तो बुझा नहीं दूसरा जला, ये सिगरेट बीड़ी पीने वाले, बोले इनकी तो और दुर्दशा है। यमराज इनके पाप कैलकुलेट नहीं कर पाते, उनका कैलकुलेटर खत्म हो जाता, जोड़ नहीं पाते। बड़े बड़े सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट लगे हैं चित्रगुप्त जैसे यमराज के दरबार में,
वो लोग इनके पाप को जोड़ नहीं पाते और हाथ जोड़ के कह देते हैं ऐसा करो, ये धूम्र संख्या न विद्यते, 24 घंटा धुआं पान करने वाले, हृदय को काला करने वाले, इन हृदय के कलमश लोगों के लिए एक काम करो, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नरकई में एक ठो मकान बना दो, ये परमानेंट यहीं रहेंगे, अब यहां से कहीं जाएंगे। वो सदा सदा के लिए नरकवास में रहते हैं, उनकी संख्या का वर्णन नहीं किया। धूम्र संख्या न विद्यते। तो ये तो स्थिति है इन लोगों की, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और अंत्यजों की। अब ब्राह्मण यदि मान लो ये सब करता है तब क्या होगा? तो आप लोग सोचोगे ब्राह्मण को थोड़ी बहुत डिस्काउंट होगी, छूट होगी, है ना? हाँ, तब कल से ब्राह्मण ही लोग सब लाइन में लगेंगे फिर वहां जाकर। नहीं, ब्राह्मणों के लिए यदि ब्राह्मण मदिरा पान करता है, यदि ब्राह्मण नागनी इत्यादि ग्रहण करता है, तो फिर ब्राह्मण के लिए ये तो यम यातना बताई गई है। ब्राह्मण के लिए यम यातना नहीं, ब्राह्मण के लिए यम यातना से भी कोटि गुणित अधिक कष्ट देने वाला भैरव यातना का विधान बताया गया है। फिर वो नरक नहीं जाता, वो भैरव बाबा के यहां पहुंचता है, भैरव यातना झेलनी पड़ती है। यमराज के नरक में जो दंड मिलता है उससे 1 करोड़ गुना अधिक पीड़ा देने वाला दंड भैरव यात्रा में प्राप्त होता है। तो इसलिए देखिए, हम नाम ले ही रहे थे और आ गए, बोल रहे थे ना नवागढ़ से भी लोग आ रहे हैं करके। श्री अशोक तिवारी जी और श्री संतोष सुराना जी, देखिए दूर दूर से बड़े सत्संगी लोग हैं ये लोग, और सत्संग में पधारे हुए हैं। राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। बोलिए श्री सीताराम नाम भगवान